हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मस्त चल रही होगी तैयारी, राइट। तो आज जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि जो अपना एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड है और अमीन्स है, इनकी मैं एनसीईआरटी के जूस आपको दे दूंगा तो कम समय में और बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है। तो बस आपको बार बार इसको रिवाइज करना है। इस पेज की सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। 90% कंटेंट यहाँ पर है, रिएक्शन जो याद करने वाली होती हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना होता है, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पर यदि आप इसको करके जाते हो तो आप देख रहे होगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल रहे होंगे। 15-20 मिनट के वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा और डायरेक्ट हम शुरू करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगा। तो जितना कम से कम समय में हम इसको कवर करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि जो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें दो चैप्टर हैं। एक आपका एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा अमीन्स। तो यदि मैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो तीन पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम एल्डिहाइड देखेंगे, उसके बाद कीटोन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यदि मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो आपको पता है सबसे पहले इसको हम बनाते कैसे हैं, एल्डिहाइड को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन देख रहे हैं, है ना। बढ़िया मस्त से नोट्स हैं। इनके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, @सिंह साहब केमिस्ट्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, उसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले यदि हमारे दिमाग में कुछ आता है, क्योंकि आपने अल्कोहल्स पढ़ रखा है पहले, है ना। तो आपको पता है कि यदि हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमको क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। तो इस तरीके से 1 डिग्री अल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, है ना। तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको पता है यदि स्ट्रॉन्ग होता तो क्या बन जाता है, यहाँ पे एसिड बन जाता है, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा CrO3 या फिर PCC या फिर कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड मिल जाएगा। सिंपल ही। इसके बाद आप ओजोनोलाइसिस यदि अल्कीन का कराते हो तो इससे हम कीटोन भी बना सकते थे, एल्डिहाइड भी बना सकते थे, ठीक है। तो जैसे ये है ना। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, डबल बॉन्ड तोड़ो और ओ जोड़ो। तो डबल बॉन्ड तोड़ के आपको क्या करना है, दोनों साइड ओ लगा देना है। तो यहाँ पर CHO ये आ गया, है ना, और ये CHO। तो दोनों साइड हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड मिल जाएगा। कीटोन और एल्डिहाइड भी मिलता है, कीटोन और कीटोन भी मिल जाता है। तो ओजोन लाइसिस की सिंपल सी ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी। इसके बाद एक और रिएक्शन है। ये रिएक्शन, ये ओजोन लाइसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई नीट की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए इन डिटेल हमको ये पढ़ना पड़ता है, आधे एक घंटे का टॉपिक है। बट ये जो रिएक्शन है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, एनसीईआरटी में छुटकू सी रिएक्शन दी हुई है कि जब आप अल्काइन का रिएक्शन कराते हो, H2O, है ना, H2SO4 HgSO4, और आपका जो टेम्परेचर है 33 केल्विन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको एक इनॉल मिलता है और उसका फिर टॉटोमरिज्म हो जाता है। तो इस केस में ये टर्मिनल है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपका एल्डिहाइड मिल जाएगा। यदि ये मिड में होता, बीच में होता, नॉन टर्मिनल होता, तो हमको वहाँ पे एल्डिहाइड मिल, सॉरी, कीटोन मिल रहा होता। इसके बाद रोजनमून रिडक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ये आपका जो असाइल ग्लोराइड है ना, C डबल बॉन्ड O Cl, इसकी रिएक्शन यदि आप H2PD बेरियम सल्फेट के साथ कराते हो, है ना, तो हाइड्रोजनेशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसकी जगह जैसे PH C डबल बॉन्ड O Cl है, इसकी जगह क्या जाता है, आपका एल्डिहाइड आ जाता है। तो बेंजल एल्डिहाइड हमको यहाँ पे मिल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, अभी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। स्टीफन रिएक्शन है। स्टीफन रिएक्शन क्या कहती है कि जो नाइट्राइल आपका है ना, RCN, यदि इसकी रिएक्शन आप SnCl2 प्लस HCl के साथ करवाते हो तो ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड। डायवल एच के साथ कराते हो नाइट्राइल का रिएक्शन तो ये भी रिड्यूस हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। डायवल एच आपको पता है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो इसका नाम वगैरह वैसे पूछेंगे नहीं, बट पता होना चाहिए डायवल एच। कभी कभी वो फॉर्मूला के बेसिस में भी देख सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इटार रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ये क्या है, आपका टोलुइन है ना, मिथाइल बेंजीन। तो इसकी रिएक्शन आप CrO2 Cl2 और CH2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 करवाते हो। सेकंड स्टेप में इसमें आप H3O प्लस यानी कि H+ दे देते हो, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। तो ओवरऑल आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या है ना, रिएजेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, बस ये तीन चीज आपको पता होना चाहिए किसी भी रिएक्शन में। जैसे कि गटरमैन कोच रिएक्शन है, तो यहाँ पर जब बेंजीन की रिएक्शन आप COHCl के साथ कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ NH2AlCl3 CuCl, तो हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे एल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है। अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस रिएक्शंस हैं जो कि आप फटाफट रट लोगे, इनको काम चल जाएगा। लास्ट मोमेंट है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक देखी तक नहीं है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप इसको रट्टा मार देते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो सब कुछ बढ़िया हो सकता है। 2 नंबर में ये पूछ लें, एक्सप्लेन गटरमैन कुछ रिएक्शन, तो आप देख सकते हो ना। आपको रिएक्टेंट पता है, रिएजेंट पता है, प्रोडक्ट पता है, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। रिएक्शंस लिख दो, उसकी लैंग्वेज लिख दो। जैसे ये आपका है ना, इसकी रिएक्शंस टोलुइन, इसकी रिएक्शन Cl2Hb के साथ कराते हो, है ना, सेकंड स्टेप में पानी दे दो, तो भी हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। वही सेम तरीका है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, है ना। फिर हाइड्रोलाइसिस करोगे OH, एक कार्बन पर 2 H अनस्टेबल होते हैं, तो वहाँ से पानी निकाल दोगे तो वो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड मिल जाएगा। सिंपल है। तो ये क्या हुई, इसकी प्रिपरेशन हुई।
अब इसके बाद हम इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले ये केमिकल रिएक्शंस है CH3CHO एल्डिहाइड। तो क्या ये फेलिंग टेस्ट देता है? एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देता है, बट यहाँ पर एक बात याद रखना, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये क्या करते हैं? फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, फेलिंग टेस्ट ये नहीं देते हैं, ठीक है। टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड देता है सिल्वर मिलर टेस्ट भी इसको बोलते हैं एजी की वजह से, ठीक है। और ये जो फेलिंग टेस्ट है इसमें हमको क्या मिलता है? CU2O का रेड ब्राउन पीपीटी मिल जाता है। इसके बाद यदि आप एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे, क्योंकि आपने 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया था तो एल्डिहाइड मिला था, तो इसका रिडक्शन कराओगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दो और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक क्लेमेंस रिडक्शन और दूसरा आपका वोल्फ किसनर रिडक्शन। बस इन दोनों में प्रोडक्ट तो सेम है, बस रिएजेंट अलग अलग है। क्लेमेंस रिडक्शन में क्या है? ZnHgHCl। तो यहाँ पर ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है ये वाला, ये गायब हो जाता है, दैट्स इट। मतलब गायब नहीं, ये रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें 2 कार्बन है तो यहाँ पे भी 2 कार्बन का क्या करना है? आपको अल्केन बनाना है। इसमें 3 कार्बन है तो यहाँ पे 3 कार्बन का आपको क्या कर देना है? अल्केन बनाना है। सेम चीज वोल्फ किसनर रिडक्शन के साथ है, बस आपको यहाँ पर रिएजेंट याद रख लेना है NH2NH2 और KOH, ठीक है। यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल भी होता है, ये बेसिक मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट आपको मिल रहा होता है कि यदि यहाँ पे 2 कार्बन का एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है तो रिडक्शन होकर जो हमको अल्केन मिलेगा उसमें ही उतने ही कार्बन होंगे। तो दैट्स इट, कार्बन ग्रुप को ये रिड्यूस कर देता है, हमको क्या मिल जाता है? अल्केन मिल जाता है। तो इसको क्या बोल रहा हूँ? वोल्फ किसनर रिडक्शन। इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ढेर सारी रिएक्शंस होती हैं, प्रॉपर मैकेनिज्म मैंने इन डिटेल आपको पढ़ा रखी है ना। तो सिंपल तरीका, जैसे आपके पास ये एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन आप इसके साथ करा रहे हो तो डेल नेगेटिव इसके पास होता है, डेल पॉजिटिव इसके पास होता है, तो C2H5 यहाँ पे अटैक कर देता है और इसकी OH की O की जगह क्या कर देना? आपको OH लगा देना है। यहाँ पर CO2H5 आ गया, यहाँ पर OH आ गया। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, सिंपल है। जैसे ये है, राइट। तो आपको कुछ अटैक करना रहा है, यहाँ पे जैसे R ग्रुप है तो R यहाँ लगा दो और इसकी जगह OH लगा दो, हमारे प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, दैट्स इट। पूरी मैकेनिज्म जिनको नहीं पता है बोर्ड में, इतने से काम चल जाएगा। इसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरा हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये भी क्या करेंगे? एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ही क्या? नेम रिएक्शंस हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है ना, केमिकल रिएक्शंस क्या है, बस वही सब है। इसके बाद कुछ और यदि मैं केमिकल रिएक्शंस की बात करूं, देखो ध्यान से, हेलोफॉर्म रिएक्शन है ना, इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। तो इसमें ये आपका क्या है? कोई कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर OH भी हो सकता है, इसकी कंडीशन ये भी हो सकती है ना। तो ये भी क्या करता है? हेलोफॉर्म देता है। अब हेलोफॉर्म में हेलो की जगह यदि Cl है तो क्लोरोफॉर्म आ जाएगा, Br है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है? एक्स जनरल ले रखा है ना। तो ये CH3 हटा दो, आप CH3 की जगह O- लगा दो, O-, और फिर ये जो CH3 हट रहा है उसकी जगह CHX3। अब यदि ये CHCl3 हुआ तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म, I3 हुआ तो आयोडोफॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हेलोफॉर्म टेस्ट। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एक ही रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है कि आपको जो पता है कि जो CHO है वो क्या है? मेटा डायरेक्टिंग है ना। क्यों? क्योंकि इसका माइनस आयन इफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्थो पैरा से गए, ये आपका पैरा है, ये ऑर्थो है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा बची है? अभी मेटा पे बची है, तो अटैक कहाँ पर हो जाता है? मेटा पोजीशन पर हो जाता है। तो नाइट्रेशन के केस में NO2 कहाँ पर अटैक कर देगा? मेटा पे अटैक कर देगा, दैट्स इट। इसके बाद कुछ अमीन डेरिवेटिव्स की रिएक्शन है। तो इसकी सिंपल सी रिएक्शंस है कि कोई भी ग्रुप है, जैसे मैं यहाँ पे कार्बन ग्रुप बना देता हूँ, इसकी रिएक्शन जब आप इस तरीके के किसी भी कंपाउंड के साथ करा रही हो तो इसका सिंपल तरीका बस आपको यहाँ से पानी निकाल देना है, सारी रिएक्शंस हो जाएंगी। बहुत सारी रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी हुई, याद नहीं करना है, सिंपल तरीका पानी निकाल देना है। तो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड N, ठीक है। आगे इस तरीके से ये आपके प्रोडक्ट बन रहे होंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिनको हम प्यार से कैनिजारो रिएक्शंस और एल्डोल कंडेंसेशन बोल रहे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शंस में सिंपल है, कंडीशंस इसकी पता होनी चाहिए। इसके पास क्या है? अल्फा H नहीं होना चाहिए और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। तो जैसे आपने ये लिया तो इस पर अल्फा H नहीं है ना, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसमें क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ना एसिड में, और इसका रिडक्शन हो जाता है। तो एक ही कंपाउंड का यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये है तो ये CHO किसमें? एक तो अल्कोहल में पहुंच जाएगा और दूसरा एसिड में पहुंच जाएगा। कुछ कहेंगे सर ये एसिड नहीं, अरे H+ दे दो तो एसिड बन जाएगा, अभी सॉल्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन क्या थी? एक तो इसमें नो अल्फा एच नहीं होना चाहिए, दूसरी कंसंट्रेटेड बेस होना चाहिए, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट आपको पता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा। इसके बाद एल्डोन कंडेंसेशन, इसमें उल्टा है, इसमें कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या बनता है? इसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, यदि यहाँ पे एल्डिहाइड है, और यदि कीटोन है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा, ठीक है। और इसके पास अल्फा एच है, हाँ,
और इसमें जो रिएजेंट है वो क्या होगा, डाइल्यूट बेस। तो यहाँ पर डाइल्यूट बेस है। हाँ, तो अभी प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बाकी इसकी जो मैकेनिज्म है वो डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, जिनके पास टाइम है मैकेनिज्म से जा सकते हो। तो ये तो आपका एल्डोल प्रोडक्ट हुआ। एल्डोल क्यों, एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड के लिए एल्ड यूज कर रहे हैं, और ये जो आपका OH ग्रुप आ रहा है इसके लिए OL, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोल। सेम तरीके से कीटोन होगा तो उसको हम कीटोल बोलेंगे, बट जनरली हम एल्डोल कंडेंसेशन से इसको याद रख रहे होते हैं। तो ये एल्डोल प्रोडक्ट है। अभी हमने कंडेंसेशन नहीं कराया है, तो अभी आप कंडेंसेशन करा दो, इसमें से पानी निकाल दो, H2 जब आप यहाँ से निकाल दोगे यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एल्डिहाइड खत्म होता है। आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ शायद, बट आप इसको रिवाइज कीजिएगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब हम कीटोन की तरफ चलते हैं, फटाफट देखते हैं कि कीटोन की कहानी कहाँ है। अगेन @ सिंह साहब केमिस्ट्री, है ना, मेरा नाम सिंह साहब है। यदि आप सर्च करते हो टेलीग्राम पे तो एक टेलीग्राम चैनल आएगा, यहाँ पर 7,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह इसके प्रॉपर मिल रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कीटोन की। कीटोन को आप सबसे पहले बनाओ कैसे, प्रिपरेशन सिंपल तरीका है, आप क्या करवा दो, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दो। तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, PCCCrO3 के साथ करवाया तो हमको क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। Cu573 केल्विन के साथ करवाया, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो क्या मिल जाएगा हमको, कीटोन मिल जाएगा। ओजोनोलाइसिस करवाओगे तो डबल बॉन्ड O इधर लगा दो, डबल बॉन्ड O इधर लगा दो, है ना, तो भी हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कीटोन मिल जाएगा। यदि इसका डायल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करवाते हो, है ना, तो इस Cl को हटा के इस C2H5 को यहाँ पे अटैक करवा दो, तो ये क्या आ जाएगा, C2H5 आ गया। तो इस तरीके से हम कीटोन बनाते जा रहे हैं। ये रिएक्शंस है, थोड़ी समझ में नहीं आती, सिंपल है। यहाँ पर अगेन आपको पता है डेल नेगेटिव होता है पीएच में, तो पीएच यहाँ पे अटैक करेगा। जब पीएच अटैक करेगा तो CPH इस तरीके से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड N, और इसके साथ कुछ कुछ आ रहा हुआ है ना MgBr, उसको छोड़ दो। फिर इसका क्या करना है, इसमें पानी डाल। जब आप इसका, क्योंकि सेकंड स्टेप में आप पानी डालो, जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे होगे, है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका C2H5, ये आपका CPH डबल बॉन्ड O। ठीक है, बाकी नाइट्रोजन की कहानी उधर चल रही होगी, 2 हाइड्रोजन उधर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ से बन रहा है। इसके बाद यदि आप बेंजीन की रिएक्शंस कराते हो, है ना, किसके साथ, CH3COCl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्स AlCl3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, असाइलेशन करा रहे हैं, तो ये अटैक कर देगा यहाँ पे, समझ रहे, तो COCH3 इधर आ जाएगा। यदि मान लो यहाँ पर मैं पीएच ले लेता हूँ, पीएच, तो ये क्या करेगा, PHCO और C डबल बॉन्ड O, तो ये कार्बन यहाँ पर अटैक कर देगा। तो ये बेंजीन थी, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और ये PH। इस तरीके से प्रोडक्ट आपके बन रहे होंगे, सभी के सभी हमने क्या बना लिया, कीटोन बना। इसके बाद कुछ और केमिकल रिएक्शंस यदि मैं देखूं तो आपको पता है, क्या पता है कि यदि हम कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। तो ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोराइड, ये और है ना, या तो ये या तो ये, तो क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया। जैसे C2H5 MgBr, तो तरीका मैंने बताया था, C2H5 के यहाँ पे अटैक करवा दो, है ना, यहाँ पर गया और इसको हटा के OH लगा दो, OH C2H5, समझ रहे। तो इस तरीके से इसका प्रोडक्ट बना। टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट देता है, नहीं देता है, सिर्फ एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। H2 के साथ यदि इसकी रिएक्शन करवाओगे, कैटालिस्ट पीडी नहीं पढ़े तो बेटा, है ना, प्लेटिनम निकल ये सब पैलेडियम ले सकते हो, तो अगर रिडक्शन हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको, सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। दूसरा, 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैंने पहले ही बताई थी एल्डिहाइड के केस में, कि यदि आप ये ZnHg HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, है ना, या फिर NH2 NH2 H2 के NH2 NH2, ये एसिडिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम है, वॉल्फ किसन रिडक्शन इसको बोलते थे, यदि आपको याद आ रहा है, पीछे हमने यहाँ पे दिखाया था, है ना, सेम है सब कुछ। यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल भी होता है, वॉल्फ किसन रिडक्शन बेसिक मीडियम में, और ये क्लेमेंस रिडक्शन एसिडिक मीडियम। प्रोडक्ट दोनों में क्या होता है, सेम होता है। जैसे आपने ये एल्डिहाइड लिया, सॉरी कीटोन लिया, तो CH3CCH3, 3 कार्बन है इसमें, तो 3 कार्बन का क्या बना दो, अल्केन। इसमें 3 कार्बन क्या बना दो, अल्केन, दैट्स इट। यदि 4 कार्बन मान लो कोई इस तरीके से कोई कंपाउंड है ना, और आप इन दोनों के साथ किसी से भी रिएक्शन करिए, क्लेमेंसन रिडक्शन है, ये आपका वॉल्फ किसन रिडक्शन, नाम पता होना चाहिए, नाम से वो पूछ सकते हैं। तो क्या करना है, इसको हटा के सिंपल अल्केन बना देना है, CH3 CH2 CH2 CH3, हमको क्या मिल जाएगा, ब्यूटेन मिल जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, कुछ और रिएक्शन, ये मैंने एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, है ना, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये कीटोन क्या कैनिजारो देगा, नहीं देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा एच तो है, और कैनिजारो की कंडीशन है कि उसके पास अल्फा एच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, अल्फा एच है इसमें, है ना, तो पहला ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो यहाँ पर अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, और ये आपका कीटोन बन रहा है ना। फिर इसमें से आप पानी निकाल दोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसकी एक ट्रिक मैंने बताई थी, OCC करवा दो। पहले आप क्या करो, ये O जो अल्फा H है यहाँ पर, इसका दूसरा भाई ले लो, CH3, C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है,
तो ओ सी सी यानी कि H2 यहाँ से निकाल दो, है ना, और फिर कार्बन कार्बन को इसको जोड़ दो, तो ये प्रोडक्ट आपका निकल के आएगा, आप चेक कर सकते हो। क्रॉस एल्डिहाइड में क्या होता है, ये प्रोडक्ट्स सेम नहीं होते, ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं। तो इसमें भी आप क्या करा सकते हो, ओ सी सी करा सकते हो। जैसे ये अल्फा एच है, तो यहाँ से H2O गया, तो जब H2 हो जाएगा तो PHC डबल बॉन्ड, ये आपका CH और इधर C डबल बॉन्ड हो PH, ये आपका पता है डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये कुछ किसके बारे में था, एल्डोल के बारे में था। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो H2NZ अमीन डेरिवेटिव के साथ, तो आपको क्या कर देना, पानी निकाल देना, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। कुछ नेम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, एसीटोन है ना, एस्टेल्डिहाइड इसको बोलते हैं, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एस्टोफिनोन है, ये बेंजोल्डिहाइड है, ये बेंजोफिनोन है, तो इन सबको आप देख लीजिए। ये थोड़ा सा था किसके बारे में, कीटोन के बारे में। अभी हमारा लास्ट बचता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, हमको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। यहाँ पर आप K2Cr2O7 भी ले सकते थे, ठीक है, ये रहा नीचे ले रखा है मैंने। तो यदि आप 1 डिग्री अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो या फिर इसके साथ, तो हमको डायरेक्ट क्या मिल जाता है, यहाँ पे एसिड मिल जाता है। उसके बाद K1,4QH के साथ रिएक्शंस करवाते हो, और यहाँ पर कोई भी आपका कार्बन है उसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है कम से कम, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको क्या लगा देना, यहाँ पर COH लगा देना। अब इसमें कितने भी कार्बन, यदि मान लो मैं यहाँ पर ये भी ले लूँ CH2 CH2 CH3, तब भी क्या बन जाएगा, सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट K1,4 दे सकते हैं वो एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद यदि आप, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पे हमको क्या मिलता है, एसिड। लिख लो, साइनाइड का यदि आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो क्या मिल जाता है, एसिड। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप समझना है, तो आप देखो डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा, इधर NH2, जैसे आप इसमें पानी डाल दोगे, देखो पानी में क्या होता है, O और H2, तो एक बार क्या करो, ऐसे कर दो, और H2 इधर, फिर से डालोगे तो OH इधर, H इधर, तो NH3 आपका अलग हो जाएगा, और इधर क्या आएगा, COOH आ जाएगा। तो ये सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा था पहले, ठीक है। मैकेनिज्म का टाइम तो नहीं है अभी अपने पास। इसके बाद जैसे ये है, तो ये मैंने आपको यही बताया, यदि आप इसका अमाइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो एक जगह क्या करना है आपको, OH, और एक जगह H प्लस OH माइनस, तो COOH है ना, तो आपका एसिड, और इधर NH2H यानी कि NH3। सेम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो इधर OH इधर H है ना, तो ये क्या है, COOH, और ये आपका NH3। सेम चीज, अच्छा CO2 की रिएक्शन यदि RMgX के साथ कराते हो, है ना, ग्रिग्नर रिएजेंट है ये, तो ये क्या है, R यहाँ पर अटैक कर देगा। जब R यहाँ पर अटैक करेगा, ध्यान रखना, तो O डबल बॉन्ड, ये R ने अटैक किया और यहाँ पर O माइनस आ जाएगा, और इसके साथ MgX, समझ रहे। फिर आपको क्या कर देना, इसमें पानी डाल, जब आप इसमें पानी डालोगे तो RC, ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे था, पानी जब डालोगे तो इधर क्या आ जाएगा, आपका OH आ जाएगा, और इधर आपका पता है Mg है ना, OHX, कई बार ये आपने बना रखा है। अच्छा ये तो सिंपल है, इधर OH और इधर H, तो एसिड Cl माइनस, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, OH और H, तो आपका क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। इधर भी OH है ना, और H, तो ये क्या आ जाएगा, आपका एसिड आ जाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस से बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, और हम क्या कर सकते हैं, इजीली एसिड को बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो ये तो हमने प्रिपरेशन पढ़ ली, फटाफट इसकी केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले ये सिंपल केमिकल रिएक्शंस है, आपको पता है कि RCOH इस तरीके से होता है, तो मैक्सिमम रिएक्शंस इसके साथ हो रही होंगी, है ना। तो जब आप सोडियम के साथ कराते हो, सोडियम क्या है, एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन को देखते ही H2S दे देते हैं, ये एसिडिक है, तो इसको हटा के क्या दे देंगे, H2 दे देंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका O माइनस, जिसको बैलेंस कर दो Na से, है ना, तो CONA और H2। यदि SOCl2 PCl PCl5 के साथ कराते हो, PCl3 PCl5 के साथ, तो OH हटाओ Cl लगा दो सब जगह, है ना, यहाँ पर R बेसिकली ये क्या है, RC डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, तो सब जगह यही आ रहा है। SOCl2 के साथ SO2 और HCl साइड प्रोडक्ट हैं जो कि उड़ जाते हैं। PCl3 में यहाँ पर H3PO3 आता है, PCl5 में POCl3 और HCl आता है, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। उसके बाद NOH की बात करें, ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन करा दो, है ना, तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, तो सेम चीज़ यहाँ पे, ये क्या है आपका सॉल्ट, और ये आपका H2CO3 जनरली बनता, बट ये डिकम्पोज होता है, तो हमको यहाँ पे H2 और CO2 मिल जाएगा। ये क्या है आपका एल्कोहल, एसिड और एल्कोहल का रिएक्शन कराते हो तो क्या मिल जाता है हमको, एस्टर मिल जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन। NH3 के साथ कराओगे और बाद में हीट कर रहे हो, तो पहले तो आपको पता है सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पर OH था, यहाँ पे क्या जाएगा आपका NH2 आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिडमाइड, ठीक है। यदि आप इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हो या फिर B2S6 के साथ कराते हो, बाद में पानी देते हो, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है,
तो क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा, एसिड रिड्यूस हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट केस में अल्कोहल, हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अल्कोहल मिल जाएगा, RCH2OH मिल जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद कुछ और केमिकल रिएक्शंस हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहला डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या करते हैं, आपको CO2 यहाँ से निकाल देना, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या कराना है, यहाँ से CO2 निकाल देना। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, RH और ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। हेलोजनेशन करवाना है H2 और रेड फॉस्फोरस के साथ, तो ये जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है इसको हटा के आपको Cl लगा देना है, सॉरी यहाँ पर आपका X है तो X लगा दो, Cl है तो Cl, Br है तो Br, है ना। और ये आयोडीन है कोई रिएक्शन ये नहीं देगी, आयोडीन और फ्लोरीन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, HVZ रिएक्शन बोलते हैं। तो HVZ रिएक्शन डायरेक्ट पूछी जा सकती है। उसके बाद थैलेमाइड की बात करें तो जैसे आपका ये है COH थैलेमाइड, ठीक है। तो जो ये ग्रुप है COH एसिड है, इसकी रिएक्शन आप NH3 के साथ कराओगे, अभी अभी हमने देखी थी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, OH किएगा आपका, NH2 आ जाएगा। फिर यहाँ से अगेन आप हीट कर रहे हो तो H2O यहाँ से फिर से निकल जाएगा, सॉरी यदि आप इसको हीट करोगे तो NH3 यहाँ से जाएगा। जब NH3 जाएगा तो कुछ इस तरीके से हमें ये कंपाउंड मिल रहा होगा, ठीक है। और इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, थैलीएमाइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, थैलीएमाइड। और ये क्या है, थैलामाइड, ठीक है। ये अमाइड है और ये अमाइड है और ये थैलिक एसिड। समझ में आ गया, सिंपल रिएक्शन है, डिटेल मैकेनिज्म आप जा सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे यदि आप इसका नाइट्रेशन कराते हो तो NO2 कहाँ पे जाएगा, मेटा पे, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग है, -M इफेक्ट है। यदि Br2 FeBr3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो Br कहाँ पे जाएगा, मेटा पे जाएगा। फ्रीडल क्रैप रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपका एसिड है, ये एसिड है, ठीक है। इनका यदि आप रिएक्शन कराते हो P2O5 हीट करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, पानी निकल जाएगा, तो H2 यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमको एनहाइड्राइड मिल जाएगा। उसके बाद कुछ एसिड्स हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए, ट्रिक्स है ओम्स के, जैसे ये COH CH2 होल N और ये COH। तो यहाँ पर N की वैल्यू, N की जगह 0 रखोगे, है ना, तो ये बेसिकली क्या होगा, COH। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्जेलिक एसिड। 1 रखोगे तो बीच में क्या आ जाएगा, COH CH2 COH। इसको हम क्या बोलेंगे, मेलोनिक एसिड। उसी तरीके से 2 3 4 5 रखते जाओ, है ना। सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, पैमेलिक एसिड को बोल रही होंगे। तो इनके कुछ नामकरण है जिसको आप सही से देख सकते, ठीक है। और तो कोई आपको डाउट नहीं होगा। तो ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। आई होप कि इसने 22 मिनट ले लिए, चलो कोई बात नहीं है। तो अब आपको बस एक ही काम करना है, डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो सिंह साहब। मेरी एनर्जी आज थोड़ी सी कम हो सकती है ना, क्योंकि अभी मेरे को चक्कर आने लगे एक्चुअली इतनी देर बोलने से। और दूसरा सिंह साहब, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पे ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। तो नोट्स प्रॉपर देख के यहाँ पर बनाना है तो बना सकते हो, वैसे बनाओ मत, डायरेक्ट कहीं से पढ़ो। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शॉर्ट आउट हैं और ईजी हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका। चलो फिर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे दूंगा जल्दी से जल्दी अमीन्स। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है ना, प्रीमियर जो चल रहा है वो 8 घंटे का वीडियो है, तो उसको वही देखें जिनका सिर्फ और सिर्फ वही छूटा है, क्योंकि वो बड़ा था, आधी अधूरी चीज़ें उसमें पढ़ाने को सेंस नहीं बनता। बस थोड़ा आप देख सकते हैं थ्योरी के लिए, बट जिन जिनका जो जो पोर्शन छूटा है वो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोल रहा हूँ, राइट। चलो फिर इसको समाप्त करते हैं, बाय बाय।